ट्रेड को समझने के लिए मैं आजकल का सबसे ज़्यादा फेमस प्रोडक्ट आप लोग पहचानते होंगे इसे, ठीक है, आदिवासी ऑयल, आदिवासी तेल। अब एक ट्रेड कैसे इफेक्ट करता है किसी भी घर में उस प्रोडक्ट को ले जाने के लिए। अगर मोटी मोटा मैं बात करूं तो सबसे पहला इसका ऐड आपने अपने मोबाइल में, टीवी स्क्रीन पे या कहीं ना कहीं किसी से सुना होगा, तब जाके आप आदिवासी तेल के बारे में कभी कभी आप यूट्यूब चैनल्स पे भी सर्च करते हैं कि हाँ ये तेल क्या है। उसके बाद मन में पहला ही सवाल आता है कि क्या ये तेल असली है या नकली है। असली मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉब्लम टारगेट किया है वो टारगेट क्या किया है कि आपके जो बाल हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है किसी भी घर में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक। इसका नाम क्या लिखा गया है कि आदिवासी है। तो सबसे पहला किसी भी ब्रांड को, किसी भी ट्रेड को इम्पैक्ट किया उसका नाम कि ये आदिवासी कम्युनिटी द्वारा बनाया गया है। तो हमारे मन में ये आ गया कि आदिवासी मतलब ये जंगलों से सोर्स किया हुआ है। उसके बाद भर भर के प्रचार, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो एक्ट्रेस है, चाहे वो खुद उनका लंबे लंबे आप बाल देख सकते हैं, वो खुद लेके आते हैं कि इससे कि ये देखिए कि मतलब ये कितना मजबूत है, और ये सब चीज़ें, इसमें 108 प्रकार की जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, बला बला बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये ट्रस्ट वर्दी, मतलब ट्रस्ट बनाने की कि एक कंज्यूमर के घर से एक ऑर्डर निकले। पहले घरों में आज भी बहुत कॉमन है कि बजाज हेयर ऑयल मिल जाता है, सरसों का तेल भी कई लोग यूज कर सकते हैं, पैराशूट मैरेको कंपनी का है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आजकल जो सबसे तेज इम्पैक्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में बात करें। अच्छा छोड़िए कई सारी चीजें, हम बहुत इजी में है कि इन्होंने टारगेट किया है कि आपका जो हेयर है, बाल है, वो टूटने से बचेगा। तो यहाँ पे वो हेयर स्टॉप सॉल्यूशंस देते हैं, हेयर फॉल स्टॉप सॉल्यूशंस। उसके बाद उनका क्लेम करना है कि डैंड्रफ से भी बचाता है, आपके बालों को बड़ा करने में भी वो होता है। तो एक कॉमन सा है, ये हमारा 100 ml का प्रोडक्ट है और टारगेट कंज्यूमर्स है एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके बाल टूटते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें कि किसी भी प्रोडक्ट को इम्पैक्ट क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट का इम्पैक्ट करने वाला उसका ब्रांड नेम हो सकता है। उसकी ब्रांड नेम के बाद उसके आगे क्या लिखा होता है कि ये आर लिखा है। आर का मतलब होता है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसके ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क अथॉरिटी के द्वारा। जब एप्लीकेशन होता है बीच में किसी भी प्रोडक्ट पे टीएम लिखा होता है, यानी कि ये जो हमारा ब्रांड है वो किसी भी प्रोसेस में है, यानी कि कोई 3 साल का प्रोसेस होता है एक ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्रेशन का, वो प्रोसेस में लगा हुआ है। दूसरा इसका नाम की आदिवासी हेयर ऑयल है, ठीक। उसके बाद प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए बड़े बड़े बाल से 2 लोगों को, एक मेल एक फीमेल, यहाँ पे फ्रंट फेस में बना के दिया हुआ है। सबसे ज्यादा फ्रंट फेस में लोगों का बाल ही दिख रहा है ना। तो अब कह सकते हैं, पीछे आजकल कम्युनिटी की बात होती है, यहाँ आप फेस वाइज आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद कई सारे इसी छोटे से सैसे में कई सारे प्रोडक्ट के आपके फोटोग्राफ बने हुए हैं जिससे ये तेल निकाले गए होंगे मोस्टली। लेकिन जब इंग्रेडिएंट की बात कर लें तो इसमें जैसे आपका अड़हुल का फूल है, जिंजर है, लेमन है, और आपका क्या कहते हैं गार्लिक है, और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, आंवला है, तुलसी है, तो इसमें बादाम है। तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर मैं पढ़ता हूँ, चलिए मैं देखता हूँ। इंग्रेडिएंट लिस्ट में इन्होंने लिखा है कि मेरे प्रोडक्ट में भृंगराज मिला हुआ है। भृंगराज एक बालों के लिए सबसे अच्छा चीज़ माना गया है। एलोवेरा ऑयल है, ठीक है, एलोवेरा आप जानते ही हैं, घृत कुमारी एक बहुत फेमस है, तो उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट लिखा गया है। ऑयल एक्सट्रैक्ट कभी पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में जानेंगे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है किसी भी जगह से। जैसे आलमंड ऑयल है, तो बादाम का तेल निकालते कैसे हैं, इसका एक तरीका होता है, उस तरीके के बारे में हम कभी आगे जानेंगे, ठीक। इनका कर लें। तुलसी का एक्सट्रैक्ट इसमें पड़ा हुआ है। कुकुम्बर यानी कि खीरे का भी एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। कुकुम्बर क्यों ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब होता नहीं कि हाँ कि हम लोग कभी कभी कुकुम्बर को अपने चेहरे पे लगा के रखते हैं, तो वो होता है कि आयुर्वेदिक में इसे अच्छा माना गया है कि अच्छे एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। दूसरा ओनियन ब्लैक सीड ऑयल है। इसमें ओनियन ब्लैक सीड ऑयल यानी कि ओनियन
के बीज होते हैं, मतलब प्याज के बीज होते हैं, उसके तेल निकाले गए हैं और उसके तेल निकाले गए यहाँ पड़ा हुआ है। कैस्टर ऑयल है और आर्गन ऑयल है, रोजमेरी ऑयल है। इसके बाद इसमें कलर और फ्रेग्रेंस डाला गया है जैसा कि इन्होंने क्लेम किया है। किसी भी उसको यूज कैसे करना है इसके बारे में भी लिखा जाता है और उसके बारे में एक डिस्क्लेमर भी डाल दिया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज, जैसे आंखों से दूर रखें, मतलब आंखों से दूर रखें, बच्चों से दूर रखें, ऐसा चीज। अब प्रोडक्ट में आपने देख लिया कि ऐसा होता है कि ऐसे होता है। दूसरा, इस प्रोडक्ट में एक मैन्युफैक्चरर होता है जिसने इसको बनाया, यानी कि आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं अगर, तो कोई आप काम कर रहे होंगे, चाहे आप ट्रेड में बैठे होंगे, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में बैठे होंगे या किसी नौकरी में बैठे होंगे, आपको हर एक चीज देखा जाएगा। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है कि आपका एक किराने का दुकान है, तो आप किराने की दुकान पे हर एक ट्रेड का ही काम कर रहे हो। चीनी अगर तौल रहे हो, हल्दी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के घर में वो चीज़ नीड उठ रही है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो आप दे रहे हो। ठीक, इसमें ही जैसे कर दिया गया कि मैन्युफैक्चरिंग किससे किया गया, मार्केटेड बाय किससे किया, कि मार्केटिंग किसके द्वारा किया गया है, एक प्रोडक्ट के उस पर मेंशन करना पड़ता है। बना कहाँ है प्रोडक्ट, कि हाँ ये प्रोडक्ट बनाया कहाँ गया है, इसके लाइसेंस में क्या क्या लाइसेंसिंग प्रोसेस रही होगी, इसके लाइसेंस नंबर क्या है, वेबसाइट कहाँ है जहाँ से आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या प्रोडक्ट के बारे और ज़्यादा जान सकते हैं। QR कोड दे दिया गया है। इसमें एक ISO सर्टिफाइड लगाया गया है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो ISO सर्टिफाइड है। और उसके बाद इसमें रिसाइकलिंग का एक सिंबल कि हाँ प्रोडक्ट रिसाइकिल होता है किसी भी जगह पे। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक, एक्सपायरी डेट के बाद एक बैच नंबर होगा कि हाँ किस बैच में इसे निकाला गया है। MRP होता है, ठीक है, इंक्लूडेड ऑल द टैक्सेस, जिससे क्या होता है ना, इस तेल को लगाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये ट्रस्ट की बात है कि आज बहुत इजी इसलिए मैंने लिया क्या कि इस चीज को बहुत